हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं टेक इट टू अब्रॉड सीरीज के बारे में। अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, अगर आप इंडिया के अंदर भी एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं और आपको नया किचन सेटअप करना है और बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्वायरमेंट होती है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा और कंप्लीट लिस्टिंग भी मिल जाएगी कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको अपने किचन में स्टार्टिंग में रख लेने चाहिए, जिसकी वजह से कभी भी आप अगर अपने लिए कुकिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाते हैं और क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है इन प्रोडक्ट्स की उसको भी बताते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको इस टाइप के आउटर लिड कुकर लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएंट्स का कुकर आपको दिखा दे रहा हूँ जो बहुत पॉपुलर है जितने लोग अब्रॉड जाते हैं उनके लिए। तो मैं बता दूं, एक यहाँ पे आता है डबल लिड के साथ कुकर आता है प्रेस्टीज का, जिसको हम बेबी मिनी हांडी भी कहते हैं। ये 1.5 लीटर कैपेसिटी का होता है, 10 ईयर इंडियन वारंटी के साथ आता है। और यहाँ पे ये वाला कुकर ओपन कुकिंग के लिए भी यूज होगा, डिश वॉशर सेफ होता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें अल्फा बेस लगा होता है, जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल होता है वो जलता नहीं है। और इसी की ये स्वच्छ लिड आती है जो कि आप गैस, इंडक्शन हीटर और कह सकते हैं कि हॉट प्लेट पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ISI मार्किंग के साथ है और नो मेस कुकर है, मतलब इसको साफ करना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा लिड मिल जाती है जिसकी वजह से इसका यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं या दूसरी किसी सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये कुकर आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और इसी के साथ साथ जैसे कि काफी लोग अब्रॉड जाते हैं तो उन लोगों के लिए एक दो टिप्स मैं वैसे भी दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं इन कुकर्स को परचेज करना तो इस टाइप से सेफ्टी वॉल 2-3 जरूर रख लीजिएगा। ये लोकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं। तो इस टाइप के सेफ्टी वॉल्स आते हैं जो 2-3 अपने साथ रख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस टाइप की ओरिजिनल गैस्केट्स आती हैं प्रेस्टीज की, वो हो सकता है। तो अगर 2-4 साल के लिए अगर आप जा रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो इस टाइप के गैस्केट जरूर अपने साथ रख लीजिएगा, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और उसके बाद एक वेरिएंट इसमें आता है, जैसे कि अगर आप प्रेशर पैन शेप लेना चाहते हैं तो ये 2 लीटर का है। जैसे आपके साथ अगर 2 लोग रह रहे हैं और आपको चाहिए कि 1 से 2 लोगों का भी फूड मटेरियल उसमें बना सके, तो यहाँ पे प्रेस्टीज का डीलक्स अल्फा 2 लीटर का कुकर है जो कि आपको स्टेनलेस स्टील में मिलता है, आउटर लिड होता है, ये भी आपका डिश वॉशर सेफ होता है। तो ये कुकर भी आप ले सकते हैं। इन दोनों ही कुकर के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से आप अगर किसी सिटी में हैं अभी या शिफ्ट कर चुके हैं तो ये डायरेक्टली वहीं से परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। बस कुछ नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कढ़ाई की, तो कढ़ाई मैं नहीं चाह रहा था कि आपको एल्यूमिनियम की दिखाऊं या और भी कोई ऐसी कढ़ाई दिखाऊं जो हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो क्योंकि अगर आप कहीं बाहर हैं तो ऐसी चीजें लीजिए। कढ़ाई में ट्राईप्लाई के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और कढ़ाई चूज करनी चाहिए, क्योंकि ट्राईप्लाई की कढ़ाई काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। और ये आपको जो कढ़ाई में दिखा रहा हूं ये आपकी बहुत अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल रही है इस समय। और 1.5 लीटर कैपेसिटी का 1.5 लीटर का साइज है। इसमें आप चाहें तो 2 लीटर का भी साइज ले सकते हैं, काफी सेफ रहता है। अगर सिंगल पर्सन का यूज है तो 1.5 लीटर इज सफिशिएंट। और उसके साथ साथ साइड हैंडल्स भी आपको स्टेनलेस स्टील के मिल जाते हैं, तो इसको वॉश करना आसान है, विद लिड मिल जाता है। तो यूटिलिटी भी कंप्लीट कढ़ाई की आपको ये देगा। तो अगर आप इस टाइप की कढ़ाई लेना चाहते हैं तो सारे साइजेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इजीली अपने लिए अपने हिसाब से जो भी कढ़ाई आपको पसंद आती है वो वहीं से परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत बेहतर रहेगी। कढ़ाई जरूर परचेज करनी चाहिए, क्योंकि कढ़ाई का कह सकते हैं अगर आप अपने लिए कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है। और उसी के साथ साथ कढ़ाई के साथ साथ सॉसपैन में आप ट्राईप्लाई भी ले सकते हैं, हेवी बॉटम भी ले सकते हैं, बट यहाँ मैंने ट्राईप्लाई आपके लिए लेके रखा है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप चाहें तो मैक्सिमा का ये ट्राईप्लाई भी ले सकते हैं। ये इंडक्शन में भी आपका कंपैटिबल होता है, कंप्लीट हॉट प्लेट में कंपैटिबल होता है, स्टे कूल हैंडल्स होते हैं। तो इसमें तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैक्सिमा का भी लिंक दे रखा है और भी कम रेंज के बेहतर क्वालिटी के सॉसपेंस का भी लिंक दे रखा है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, अपने बजट के हिसाब से आप चीजें देख सकें। उसके बाद आ जाते हैं, रोटी बनानी है, डोसा बनाना है, तो उसके लिए कौन से तवे यूज किए जाएं। वैसे तो मैं रिकमेंड करने वाला था कि आप आयरन तवा ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको इस टाइप का ये प्रेस्टीज का एनोडाइज तवा लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अकेले रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं,
तो क्लीनिंग का बड़ा इशू रहता है। तो यहाँ पे हार्ड एनोडाइज तवा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, आपको वॉश करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसमें चिल्ला पराठा भी आप इजीली बना सकते हैं। इंडक्शन कंपैटिबल है, तो इंडिया के अंदर किसी भी सिटी में अगर आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो भी चलेगा, अगर आप अब्रॉड भी शिफ्ट कर रहे हैं तो भी ये आपका बहुत ईजिली चल जाता है। वायर हैंडल के साथ आता है, अगर आपसे मिस हैंडलिंग भी हो जाती तो भी हैंडल टूटता नहीं है। 4 रिपिट्स के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल क्वालिटी का है। मैंने ये स्मॉल और बिग साइज़ ना देते हुए यहाँ पे मीडियम साइज़ का ऑप्शन आपको दे रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडियम साइज़ में ये है कि आपको एक तो कैरी करना, स्टैक करना बड़ा आसान रहेगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल मिस आउट ना करिएगा। रोटी तवा मस्ट होता है अगर आप कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद बता देते हैं कि अगर आप, ऑब्वियस सी बात है कि एक नॉन स्टिक तवा की रिक्वायरमेंट पड़ी जाती है, तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक साइज़ का 250 mm का प्रेस्टीज का, वैसे जनरली इसकी अनबॉक्सिंग में जल्दी नहीं कर रहा था, बट मुझे लगा कि अगर आप अलग शिफ्ट कर रहे हैं, साइज बड़ा डोसे का नहीं बनाएंगे, अपना नॉर्मल साइज का बनाएंगे, ऑमलेट बनाना चाहते हैं, तो ये एक तवा बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा, नॉन स्टिक पे है, और ग्रेनाइट फिनिश जो होती है वो हमेशा से ही आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगी दूसरे नॉन स्टिक के कंपैरिजन में। तो ये भी गैस इंडक्शन कंपैटिबल है, एक किफ़ायती प्राइसिंग में आपको मिल रहा है। तो ये दोनों ही तवों का, रोटी तवा और डोसे तवे का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। ये तो स्मॉल साइज का है 250 mm का, अगर इसमें बड़े साइज का भी चाहिए तो 280 और 300 mm का भी मैंने लिंक दे दिया है, तो वो आप अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं। एनोडाइज तवा जो है वो एनोडाइज तवा मैं इसीलिए बता रहा था क्योंकि इसमें आप चिल्ला पराठा बना सकते हैं, बट ये वाला तवा अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये वाला तवा रोटी के ना लीजिएगा, नहीं तो तवे का ये कोटिंग खराब हो सकती है। रोटी के लिए हमेशा यही तवा लीजिएगा, और अगर आप चिल्ला पराठा या डोसे के लिए लेना चाहते हैं तो ये तवा एक अच्छा हो सकता है। दोनों की प्राइसिंग लगभग 700-800 के आसपास की है। जो डिस्काउंट है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड है, तो अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो इसको डायरेक्टली हमारे लिंक से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इस टाइप के डिब्बे होते हैं। ये क्या है? ये हालांकि मैंने विनोद का क्राफ्ट का लिया है, ये हो सकता है ये सिमिलर प्रोडक्ट आपको ना मिले, बट इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये वाला जो होता है ये लीक लॉक, इस टाइप के डिब्बे होते हैं लीक लॉक टाइप के, जो कि आपको स्टोरेज में कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि बाहर का खाना ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अवॉइड ही करेंगे। तो इस टाइप के डिब्बे लेना ना भूलिएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि आपको फ्रीजर में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ ये आप अपने बैग में कैरी भी कर सकते हैं। 100% लीक प्रूफ होता है, तो इस टाइप के डिब्बे भी लेना ना भूलिएगा। 2-3 ऑप्शन मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप, मुझे लगता है कि वो चीज़ भी आपके लिस्ट में होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं एक इस टाइप की थाली। देखिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि जो थाली होती है वो किस पैटर्न की होनी चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप थाली ले रहे हैं या तो फिर गोल थाली लीजिए, तो उसके साथ आपको कटोरियाँ अलग लेनी पड़ेंगी, ग्लासेस और ये सारी चीज़, इसके साथ ग्लास तो लेना ही पड़ेगा आपको। बट ये है कि ये वाली थाली मुझे लगा कि अगर आप अलग हैं, बैचलर हैं या अलग पढ़ने के लिए अगर कहीं पे रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाली थाली ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि इसको वॉश करना ज़्यादा आसान है और स्टैक करके रखना ज़्यादा आसान है। इसलिए ये थाली मुझे लगा कि इस टाइप की थाली आप ले सकते हैं। 2-3 ऑप्शन इसमें मैं और दे दूंगा। ये लोकल मार्केट में भी इजीली मिल जाएगी, नहीं तो अगर ऑनलाइन इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में मैं मेंशन कर दूंगा, तो इस टाइप की थाली भी आप ले सकते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं, हालांकि मीडियम साइज की लीजिए तो आपके डिनर में भी काम आएगी, और भी जितने भी मतलब आप लंच चाहें तो लंच में भी यह काम आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वॉश करना भी आसान होता है। कोशिश करिए स्टील के प्रोडक्ट्स लीजिए, जिससे आपको काफ़ी ड्यूरेबिलिटी मिलेगी और एक हाइजीनिक कुकिंग और सर्विंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये बहुत ही जनरल आइटम है, ये चकला बेलन है। अगर बेलन और चकला लेना ना भूलिएगा, और मैं कहूँगा कि अगर आप बाहर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो जो चकला है वो मार्बल का ना लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। वुडन का, अच्छे वुडन का अगर चकला ले रहे हैं तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ ये है कि इस टाइप का बेलन ज़रूर ले लीजिएगा। बेलन अपनी ही कंफर्ट के हिसाब से लीजिएगा, जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल है रोटी बनाने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और मैं एक बात बताऊं कि चॉपिंग बोर्ड का भी काम कर देता है ये, तो इतना परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे ये छुपा रखा हुआ है,
ये बिल्कुल ना भूलिएगा, काफ़ी लोगों के दिमाग से निकल जाता है। अगर आप कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं तो चिमटा लेना ना भूलिएगा। ये जो चिमटा होता है ये बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे परचेज करते हैं मैं बता दूं। पहली चीज़ तो अगर आप कहें कि नहीं आयरन का चाहिए, नहीं आयरन का ना लीजिएगा, स्टील का प्लेन चिमटा लीजिएगा। इसको टेस्ट करने का तरीका ये है, बिल्कुल पतला सा कोई भी चीज़ ले लीजिए और उसको उठा के देख लीजिए कि ये आप इजीली इसको कैरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से इसमें ग्रिपिंग मिल रही है तो मतलब आप रोटी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और इस टाइप का चिमटा ले लीजिएगा, थोड़ा बड़े साइज़ का ही लीजिएगा जिससे आपका हाथ जले ना रोटी बनाते टाइम पे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चिमटा भी ज़रूर ले लीजिएगा। इसके अलावा सर्विंग स्पून्स, अगर अपने हिसाब के लिए स्पून्स ग्लासेस चाहिए वो तो आपका एक अपना अलग ऑप्शन हो सकता है अपने हिसाब के से। और दूसरी बात यह है कि इस टाइप के कंटेनर्स जो होते हैं हर साइज़ में अवेलेबल होते हैं, बेसिक प्राइस में होते हैं। तो इस टाइप के कंटेनर्स बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि ये वाला कंटेनर जो है वो 1500 ml का है। आपको लगा होगा कि मैं 1 लीटर का दूंगा, नहीं, 1 लीटर का जो कंटेनर होता है तो मैं हर एक सामान नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे 1500 ml का कंटेनर लीजिए जिसमें 1 से 1.5 लीटर के आसपास की चीज़ें आप रख सकें। और इसमें एक आधे लीटर का ले सकते हैं अगर आप मसाले टाइप की चीज़ें रख सकते हैं। और एक बड़ा कंटेनर ज़रूर ले लीजिएगा जैसे कि 10 किलो, 5 किलो, 7 किलो, जिसमें आप और भी मटेरियल रख सकते हैं। एयर टाइट ऑप्शन के लिए और किफ़ायती ऑप्शंस के लिए इस टाइप का न्यासा का फ्लोरा वाला एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसमें और भी पैटर्न्स मिलते हैं, बट ये वाला पैटर्न में क्या है कि आपको हर एक डिब्बे में स्पून मिल जाता है और इजीली आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, तो ये भी आप ले सकते हैं अपने किचन के लिए, नए किचन के लिए। तो अगर आप कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें अपने हिसाब से चीज़ें ज़रूर देख लीजिए। और अगर जैसे इंडिया के अंदर ही अलग अलग सिटीज़ में आप शिफ्ट कर रहे हैं तो स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो 2-3 बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, कुकर इस टाइप का लेना ना भूलिएगा, आउटर लिड कुकर ही लीजिएगा, आपके लिए वहां जाके बेनिफिट रहेगा। उसके स्पेयर्स लेना ना भूलिएगा, सेफ्टी वॉल एटलीस्ट 2 पीस लेने होंगे। और उसके साथ साथ इस टाइप के अगर आप चाहते हैं कि अगर एक अच्छा बजट है और नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट लेके जाएं जो वहाँ जाके ख़राब हो जाएं, तो इस टाइप के ट्राईप्लाई के प्रोडक्ट्स 2-4 जरूर ले लीजिएगा। 2-4 में मैं कह सकता हूँ कि 2 ऑप्शन ट्राईप्लाई में ज़रूर ले लीजिएगा। एक चाहें तो सॉस पैन या फ्राई पैन इसका ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप ले सकते हैं कढ़ाई, तो मस्ट होगी। मैं बता दूँ क्योंकि कढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसमें आप हर एक चीज़ कुकिंग कर सकते हैं। और साइज़ आप पे डिपेंड करेगा, जैसे इसमें 1.5, 2 लीटर, 3.6 लीटर, 4.1 लीटर सारे साइजेस आते हैं। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से, उनकी यूटिलिटी के हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर और भी कोई प्रोडक्ट अगर इसमें बच गया और आपको लग रहा हो कि उसका भी अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल बेझिझक होकर हमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और इंडिया के किसी भी कोने में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर नहीं भी अवेलेबल हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि इसको बाहर जाके परचेज करें, तो बस कुछ नहीं करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जाके क्लिक कर लीजिएगा और सारे प्रोडक्ट्स आपको घर तक पहुंच जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बस हमारे साथ जुड़े रहिए और कहीं भी जाइए सेफ रहिए बस, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।